नमस्कार। एक जंग जो हजारों मील दूर लड़ी जा रही है, उसकी आग अब हमारे आपके घर तक पहुंच गई है। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव अब सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं रही। इसका सीधा असर हमारी रसोई और हमारी बचत पर पड़ रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये हुआ कैसे। हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई ने हमारे किचन में रखे गैस सिलेंडर पर असर कैसे डाल दिया। इसका जवाब सिर्फ तेल की कीमतों में नहीं है, बल्कि उन समुंदर के रास्तों में छिपा है जो अब जंग का मैदान बन गए हैं। आइए इस पूरी कहानी की कड़ियों को जोड़ते हैं। सबसे पहले इस जंग की इंसानी कीमत को समझिए। जो शुरुआती खबरें आईं, उनके मुताबिक जंग के पहले 11 दिनों में ही 1690 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों परिवारों का दर्द है जो इस लड़ाई की आग में जल रहे हैं। तो इस पूरी समस्या की जड़ आखिर है कहाँ? इसकी जड़ है दुनिया के एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ते पर, जहां ईरान ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अब ईरान ने देखिए दुनिया के सामने एक बड़ी सख्त शर्त रख दी है। उसका कहना है कि हॉर्मुज़ के रास्ते से वो सिर्फ उन्हीं देशों के जहाज़ों को जाने देगा जो अपने देश से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को बाहर निकाल देंगे। अब ये बात इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब ईरान ने एक तरह से दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज अपने हाथ में ले ली है। हाँ, इस तनाव के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी थी जब अमेरिका और रूस के बड़े नेताओं के बीच बातचीत की खबर आई। तो कच्चे तेल की कीमतें 9% तक नीचे आ गईं। लेकिन सच कहूं तो ये राहत बस कुछ पल की थी। जमीनी हकीकत ये थी कि हॉर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी अभी भी जारी थी और असली संकट तो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और अब देखिए कि उस समंदर की नाकाबंदी का सीधा असर भारत के अलग अलग राज्यों में गैस की किल्लत के तौर पर कैसे दिखना शुरू हो गया है। हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़, इन जैसे कई बड़े राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। याद रखिए, ये वो बड़े वाले सिलेंडर हैं जो होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में काम आते हैं। अब इस फैसले से इन छोटे व्यापारियों पर तो ताला लगने की नौबत आ गई है। भाई, जब गैस ही नहीं होगी तो वो खाना कैसे बनाएंगे। अब इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने अपना एक बहुत पुराना और ताकतवर कानून निकाला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे गांव में अगर सूखा पड़ जाए तो गांव का मुखिया ये तय करता है कि अनाज सबको बराबर मिले और कोई उसकी कालाबाजारी ना कर पाए। बस ठीक वैसे ही ये कानून सरकार को गैस जैसी जरूरी चीजों के बंटवारे का पूरा हक देता है। इस कानून का एक ही मकसद है कि इस मुश्किल के समय में कोई भी चीज़ों की कालाबाजारी या जमाखोरी न कर पाए, ताकि जो ज़रूरी सामान है वो सही तरीके से सब तक पहुंचता रहे। तो सरकार ने इस मुश्किल घड़ी में गैस का बंटवारा कैसे किया है, ज़रा ये समझिए। सबसे पहले तो राहत की बात यह है कि हम सबके घरों की रसोई गैस और गाड़ियों की सीएनजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जैसे मिलती थी वैसे ही मिलेगी। हाँ, खाद बनाने वाले कारखानों, बड़े उद्योगों और छोटे व्यापार जैसे होटलों के लिए गैस सप्लाई में थोड़ी कटौती की गई है, ताकि सबको कुछ ना कुछ मिलता रहे और किसी का काम पूरी तरह से ठप न हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लड़ाई हम पर दोहरी मार कैसे कर रही है। एक तरफ महंगाई से हमारी जेब कट रही है और दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी तबाह हो रही हैं। अब जरा इस जंग की दूसरी मार यानी महंगाई को देखिए, जब भी दुनिया में ऐसा लड़ाई का माहौल बनता है ना, तो लोग सोने में पैसा लगाना सबसे सुरक्षित समझते हैं। और इसी वजह से 10 ग्राम सोने का भाव उछलकर 1,60,000 रुपए तक पहुंच गया है। और सोने के पीछे पीछे चांदी भी कहाँ रुकने वाली थी। चांदी की कीमत भी रिकॉर्ड तोड़कर 2,73,000 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि लड़ाई भले ही कहीं और हो रही हो, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई पर उसका असर सीधा पड़ रहा है। और अब बात उस कीमत की जिसे पैसों में तौला नहीं जा सकता। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। सड़कों पर मातम है, लोग अपनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं और हवाई हमलों ने हंसते खेलते घरों को मलबे का ढेर बना दिया है। यही युद्ध का सबसे दर्दनाक और असली चेहरा होता है। और अब बात उस सबसे बड़े खतरे की, जिसके संकेत अब धीरे धीरे साफ होने लगे हैं। ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी शामिल होती दिख रही हैं, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। मामला इसलिए और भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। खबरें हैं कि चीन ने मिसाइल बनाने के सामान से भरे 2 जहाज ईरान की मदद के लिए भेजे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। ऐसी बातें चल रही हैं कि अमेरिका ईरान के खार द्वीप पर कब्जा करने की सोच रहा है, क्योंकि ईरान का 90% तेल यहीं से बाहर जाता है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो समझिए कि ये आग कितनी बुरी तरह भड़क सकती है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस तरह से दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आ रही हैं और जिस तरह से तेल और गैस को लेकर संकट गहरा रहा है, क्या हम सब एक और बड़े विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त देगा, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज रही है।